डेफिनेटली आईपीएल में जितना पैसा है, जितना एक्सपोजर है, वो डेफिनेटली किसी और लीग में नहीं है। और जैसे पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो आईपीएल खेलें। और क्रिकेट की टीम भी उनकी बड़ी हुई है, तो इसलिए दबाव में है। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो कहते नहीं हैं, मगर अगर आप मुझसे पूछें कि आईपीएल खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें पता है कि क्या उनका जवाब होगा। उन्होंने जो अपने खिलाड़ियों को तनख्वाहें दी हैं वो अब तक 80 अरब रुपया। अब अगर पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें, इसकी कदर के साथ मिलाएं पाकिस्तानी रुपये की कदर के साथ, तो क्या बनेगा? फिर 240 बिलियन रुपए से ज्यादा बनेगा। इंडियन रुपीस की बात हो रही है, क्योंकि इंडिया दे रहा है, आईपीएल दे रहा है जी। हम तो नहीं दे रहे, पीएसएल तो नहीं दे रहे। आईपीएल का कितना रोल है इसमें? देखिए, आईपीएल का काशिफ ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग बिल्कुल, तो इसलिए कि वो सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं, तो ये और फिर पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख आईसीसी के ऊपर फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम क्रिकेट और पैसे की बात करें और आईपीएल का नाम ना लें तो ये तो बड़ी नाइंसाफी वाली बात होगी कि आईपीएल एक ऐसी लीग है जहां पे इतना ज्यादा पैसा लगाया जाता है प्लेयर्स पे और उतनी ही ज्यादा उनको रिटर्न में भी मिलता है। और वैसे भी हम उनके रुपयों में बात करें, इंडियन रुपीस में बात करें, इंडियन रुपीस में बात पाकिस्तानी करें, रुपए से भी 3 गुना ज्यादा। अब ये तुम देखो कि ये 7 प्लेयर हैं, 7 खिलाड़ी हैं आईपीएल के। क्यों आप लोग को एक शौक है हर लीग से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं आप लोग? Wait, but IPL आईपीएल तो बहुत, आईपीएल इज डिफरेंट। लीव आईपीएल आउट ऑफ द डिस्कशन। जो अरबपति हो गए जी। आईपीएल खेलते खेलते, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेलते हुए, उनकी तरफ से तनख्वाह लेते लेते ये 7 खिलाड़ी अरबपति हो गए। अरबपति। आईपीएल एक लीग, वो लीग है जिसको कि हर प्लेयर खेलना चाहता है, बिल्कुल, और जो पैसा वहां मिलता है वो शायद कहीं नहीं मिलता, और जो उसकी व्यूअरशिप है शायद कहीं पर। आईपीएल के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी लीग यकीनन आईपीएल है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी इस लीग में ना खेलने की वजह से उनका नुकसान हो रहा है। आईपीएल का कितना रोल है इसमें? देखिए, आईपीएल का काशिफ ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग बिल्कुल, तो इसलिए कि वो सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं, तो ये और फिर पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख आईसीसी के ऊपर फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। और क्रिकेट की टीम भी उनकी बड़ी हुई है, तो इसलिए दबाव में है। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो कहते नहीं हैं, मगर अगर आप मुझसे पूछें कि आईपीएल खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें पता है कि क्या उनका जवाब होगा। लेकिन अगर हम क्रिकेट और पैसे की बात करें और आईपीएल का नाम ना लें तो ये तो बड़ी नाइंसाफी वाली बात होगी कि आईपीएल एक ऐसी लीग है जहां पे इतना ज्यादा पैसा लगाया जाता है प्लेयर्स पे और उतनी ही ज्यादा उनको रिटर्न में भी मिलता है। आईपीएल में ये हम बात करेंगे तनख्वाह की, मैं उनको खुशकिस्मत कहूंगा। हम इसलिए खुशकिस्मत कहते हैं कि साढ़े को अरब नहीं होता, ठीक है ना, साढ़े को मिलियन भी नहीं है। और वैसे भी हम उनके रुपयों में बात करें, इंडियन रुपीस में बात करें, इंडियन रुपीस में बात पाकिस्तानी करें, रुपए से भी 3 गुना ज्यादा। अब ये तुम देखो कि ये 7 प्लेयर हैं, 7 खिलाड़ी हैं आईपीएल के, जो अरबपति हो गए। जी। आईपीएल खेलते खेलते, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेलते हुए, उनकी तरफ से तनख्वाह लेते लेते ये 7 खिलाड़ी अरबपति हो गए। अरबपति। सिर्फ और सिर्फ उनकी कहीं और चीज हो, कहीं और से कमाया हो, उसकी मैं बात नहीं करता। सिर्फ बोर्ड से, इंडियन बोर्ड से सिर्फ और पैसे लेते सिर्फ हुए, और इंडियन सिर्फ बोर्ड और सिर्फ और जो आईपीएल की तरफ से खेलते हुए, आईपीएल की फ्रेंचाइज से तनख्वाह लेते हुए, सैलरी लेते अरबपति हो गए। अब ये 7 प्लेयर हैं, उसमें से 5 तो इंडियंस हैं, 2 ओवरसीज हैं। डेफिनेटली आईपीएल में जितना पैसा है, जितना एक्सपोजर है, वो डेफिनेटली किसी और लीग में नहीं है। और जैसे पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो आईपीएल खेलें। और एक तो उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, दूसरा उसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली मिस तो करते ही हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स। तो अभी तो रीसेंट पास में जो हमने देखा उसकी तो अभी कोई उम्मीद नहीं हमें नज़र आती। बट जो मेगा इवेंट्स हैं उसमें तो फिर खेलना ही पड़ता है पाकिस्तान इंडिया, वो बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है, पूरी दुनिया समझती है इस चीज़ को। अब इस पे जो रोहित शर्मा है, जो इंडियन क्रिकेट टीम का भी कप्तान है, रोहित शर्मा जो है ना, वो अब तक 2008 से 2023 तक टॉप पे तो ये जा रहा है 1 अरब 78 करोड़ 60 लाख रुपए, इंडियन 1 अरब 78। अब पहले, उससे पहले बताना चाहिए था कि ये 7 प्लेयरों ने अब तक 9 अरब 58 करोड़ रुपया कमाया है, 9 अरब 58 करोड़ रुपया तनख्वाहों के जुमरे में। और जितनी भी आईपीएल की फ्रेंचाइजीज हैं ना, उन्होंने जो अपने खिलाड़ियों को तनख्वाहें दी हैं वो अब तक 80 अरब रुपया। 80 में से ये 7 प्लेयर वो हैं जिनको हम अरबपति कह रहे हैं, जो वाकई अरबपति हो गए हैं। उन्होंने 9 अरब 58 करोड़ रुपया उनकी तनख्वाह, यानी 10% से ज्यादा तो यही ले गए। 12% बनता है। 12% ये 7 बंदों ने लिया, और तादाद सैकड़ों की होती है जो आईपीएल खेलते हैं। क्वाइट अ लॉट। अब वो 80 अरब रुपया जो इन्होंने तनख्वाहें दी हैं अब तक
आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने अपने खिलाड़ियों को। अब अगर पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें, इसकी कदर के साथ मिलाएं पाकिस्तानी रुपये की कदर के साथ, तो क्या बनेगा? तो ये 240 बिलियन रुपए से ज्यादा बनेगा। अब 240, अगर हम अभी तो हम कम लगा रहे हैं, सिर्फ 3 पे लगा रहे हैं, फिर भी। अब देखो, पहली जो मैं बात की रोहित शर्मा, रोहित 1 शर्मा। अरब 78 करोड़ 60 लाख। जी। दूसरे नंबर पर MS धोनी 1 अरब 76 करोड़ 84 लाख। तीसरा विराट कोहली 1 अरब 73 करोड़ 20 लाख। चौथे नंबर पर सुरेश रैना अनदर इंडियन 1 अरब 10 करोड़ 74 लाख। फिर रविंद्र जडेजा 1 अरब 9 करोड़ रुपया। सुनील नारायण 1 अरब 7 करोड़ 24 लाख। पहले है नॉन इंडियन। हाँ, AB डिविलियर्स ये दूसरा नॉन इंडियन है। AB डिविलियर्स 1 अरब 2 करोड़ 51 लाख। अब ये 7 बंदे, मैंने उन 7 बंदों को निकाला जो 1 अरब से ऊपर चले गए। मैंने उसको भी टच नहीं किया जो 99 करोड़ पे खड़ा हुआ है। अब विराट कोहली की 12 लाख रुपए, पहला जो 2008 का IPL हुआ था तो 12 लाख रुपए तनख्वाह मुकर्रर हुई थी विराट कोहली की। अब विराट कोहली की एट प्रेजेंट जब हम बैठे हुए हैं 15 करोड़ रुपए एक IPL का वो ले रहा है। क्या बात है। 12 लाख से उसका सफर शुरू हुआ और 15 करोड़ रुपया। अब तो आप देखो कैसा है। रविंद्र जडेजा की पहली तनख्वाह जो थी ना 12 लाख थी और आज उसकी 16 करोड़ रुपया है। जी, विराट कोहली से ज्यादा बना रहे हैं अभी। देखो ये उसकी मेहनत है, इसमें कोई नेगेटिवली कि हमारे जहन में नहीं होना चाहिए। हमको मैच फिक्सिंग डिस्कस नहीं करना। मैच फिक्सिंग में हो तो बखिया उधेड़ दें कि फलाना, ये तो वो है, मेहनत की कमाई है। जैसे रोहित शर्मा था, उनकी जो पहली तनख्वाह थी 3 करोड़ रुपया थी। 3 करोड़ वाज ह्यूज अमाउंट 2008 में, वो भी 2008 में। हाँ, आज उनकी तनख्वाह जो है ना 16 करोड़ है इंडियन रुपीस। बार बार बताता जाऊं, इंडियन रुपीस। हम इंडियन रुपीस की बात हो रही है क्योंकि इंडिया दे रहा है, IPL दे रहा है जी। हम तो नहीं दे रहे, PSL तो नहीं दे रहा। ये धोनी महंगा तरीन खिलाड़ी था उस वक्त का 2008 का। बेशक 6 करोड़ में उसको चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा था और अभी तक रिटेन भी किया हुआ है। यही होती है कि यार ये जैसे विराट कोहली और रविंद्र जडेजा 12 लाख रुपए पहली बेचारों की तनख्वाह थी। कहाँ 12 लाख, कहाँ 16 करोड़। दोनों 1 अरब 70 करोड़ पे विराट कोहली खड़ा है और दूसरा 1 अरब 9 करोड़ पे खड़ा हुआ है रविंद्र जडेजा। अब कोई सोच सकता था कि 12 लाख तनख्वाह पहली जिसकी मुकर्रर हो अल्टीमेटली अरबपति होगा, अरबपति हो जाएगा उसी तनख्वाह की सैलरी से, उसी तनख्वाह की बेस पर। हम तो बाकी उनको अपने अब्बा जी से, पिताजी से, पत्नी से, हर चीज आ गई, स्पॉन्सर से, कोई एंडोर्समेंट में, कोई क्रिकेट बोर्ड मेहरबान होगा, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह की बात कर रहे हैं जो IPL का ऑफिशियल रिकॉर्ड है जिसमें लिखा हुआ है सैलरी तनख्वाह। सुनील नारायण सिर्फ 12 साल में वो 1 बिलियन इंडियन रुपीस कमा बैठे सिर्फ अपनी सैलरी से IPL की। लेकिन यार अमाउंट देखो, उसको उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। बट आई गेस प्रेशर है इसलिए कि देखें ना, उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बचाने हैं, उनको एक तरह से PR एक्टिविटी। आप देखें ना कितने हंस हंस के आज वो खेलते हैं जब वो इंडिया से खेल रहे होते हैं, इसलिए कि वो जो एक ऑस्ट्रेलियन जो ग्रिट और एक जो ऑस्ट्रेलियन एग्रेशन है ना वो ख़त्म कर दिया है IPL में जाके, क्योंकि अब इनको पता है कि मक्खन कहाँ लगाना है, किस तरह से सर्वाइव करना है, और सर्वाइव में जो है वो स्माइल रखेंगे। तो अपना DNA इन्होंने कर दिया पैसे की खातिर, मैं तो ये कहूँगा। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि पाकि मीडिया बोल रही है कि IPL में अरबों करोड़ों कमा रही है सभी प्लेयर्स, जाकि इंडिया के सिर्फ 7 प्लेयर्स ही अरबपति बन चुके हैं और विदेशों के सिर्फ 2 या 3 प्लेयर्स अच्छे खासे अमाउंट के साथ टॉप में चल रहे हैं। सिर्फ 12% ही के प्लेयर्स है जो IPL में 12%, टोटल जो IPL टोटल वैल्यू है 80 अरब के आसपास बता रहे हैं, उसमें से 12% ही टॉप 10 प्लेयर्स ले रहे हैं सैलरी के रूप में। इससे इनकी संपत्ति बहुत बढ़ गई है और पाकिस्तानी प्लेयर्स को ऐसा खेलने को नहीं मिल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। अगर बाकी प्लेयर्स भी यहाँ पर खेलने को मिलता तो ये भी अरबों करोड़ों में खेलते, लेकिन इनको ये दर्द महसूस होते हुए आज नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सी फ्रेंचाइजीज टूर्नामेंट से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से इनमें बहुत ज्यादा IPL में पोटेंशियल नजर आ रहा है। और देखने को ये मिल रहा है कि अब कि इनका जो मोराल है बहुत ज्यादा हैवी वेट वाला हो गया है, यानी हैवी ड्राइवर बन गए जो भी IPL खेलता है, क्योंकि जो उनकी क्षमताएं बढ़ती जा रही है धीरे धीरे IPL खेलने से। हर परिस्थिति का सामना अच्छे से कर रहे और हंसते हुए, खेलते हुए, चलते फिरते रहते हैं, ऐसा कहना है।
जहां तक देखा जाए तो दोस्तों वाकई आईपीएल की वजह से हमारी जो क्रिकेट टीम है बहुत मजबूत हो चुकी है। तो थोड़ी थोड़ी बारीकियां थी, इसमें सब में सुधार हुआ है सभी प्लेयर्स में, क्योंकि आई जहाँ पैसा बोलता है वहाँ सब खेलने लग जाते हैं अच्छे से, क्योंकि पैसा सबसे खेलना सिखा देता है। ये बात तो सही है दोस्तों, पैसा आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब वीडियो को यहीं बंद करते हैं, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।